काम लग रहा है, जिस तरीके से काम को अंजाम दिया है एक प्रोफेशनल तरीके से, और पैटर्न वही कि सुनसान जगह देख लो, ये 100% आपने आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। ये पाकिस्तान आर्मी, रेगुलर आर्मी की तरफ से ये दिख रहा है अटैक होते हुए, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट होते हैं उनमें इतना दमखम नहीं है कि वो सटीक निशाना लगाएं और वहीं पे पिन पॉइंट स्नाइपर, क्योंकि स्नाइपर भी ऐसा नहीं है कि जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं स्नाइपर राइफल होगी। स्नाइपर के दो होते हैं, स्नाइपर 1, स्नाइपर 2। एक होता है स्पॉटर, और वो कैलकुलेट करता है बाकायदा निशाना, तब जाके, और स्नाइपर को इस्तेमाल करने की बहुत लंबी अच्छी मैं ट्रेनिंग नहीं होती है। मैं आर्मी के टर्मिनोलॉजी से उतना वाकिफ नहीं हूं मेजर, लेकिन मैं एक चीज समझ पा रहा हूं। ये जो 3 अटैक हुए थे, जिसमें एयरफोर्स के काफिले पर पुंछ में हुआ था, रियासी में तीर्थयात्रियों की बस पर हुआ था, और कठुआ में सेना के वाहन पर हुआ, इन तीनों में ये तीनों वाहन चल रहे थे, अच्छी स्पीड से चल रहे थे। हो सकता है तीर्थयात्रियों के ड्राइवर को इस टेरेन में गाड़ी चलानी नहीं आती हो या उसे ट्रेनिंग नहीं दी गई हो, लेकिन आर्मी और एयरफोर्स के व्हीकल के ड्राइवर को अच्छी तरीके से बताया जाता है कि इन पहाड़ी जगहों पर, ऐसी जगह जो आइसोलेटेड है, जहां पर ऐसे ट्रैप हो सकते हैं, वहां कैसे गाड़ी चलानी है। अगर वहां पर पिन पॉइंट टारगेट किया जा रहा है तो वो टेररिस्ट आम नहीं हो सकते। ये थोड़ा सा एनालिसिस में समझ में आ सकता है मेजर। 100% आपने कहा अंदाजा 100% सही राजीव भाई। देखिए, जो जो वहां पे फौजी ड्राइवर होते हैं उनको कहते हैं डीएस, ड्राइवर स्पेशल। उनकी अलग से ट्रेनिंग होती है पहाड़ों पे चलाने की, गन को टो करने में। आर्टिलरी से हूं, तोप खाने से, तो हमारी कराज और हमारी गाड़ियां होती हैं, उसके पीछे आर्टिलरी की गन टो होती हैं। तो वो ड्राइवर नॉर्मल ड्राइवर नहीं होते, जो हम ये होते हैं डीएस, ड्राइवर स्पेशल इनको कहलाते हैं। तो बिल्कुल आपने सही बोला है। अब आप देखिए, इसमें 100% ये पाकिस्तान आर्मी जिस तरीके से मैं आकलन कर पा रहा हूँ, उसका मैं विशेषज्ञ कर पा रहा हूँ, मेरे को इसका इन्वॉल्वमेंट तो 100% पाकिस्तान आर्मी का लग रहा है। और इसमें कोई ताजुब की बात नहीं है, क्योंकि 99 में भी, 99 में भी जब कारगिल युद्ध हुआ था, तो जो घुसपैठी आके बैठे थे, ये पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर आर्मी ऑफिसर थे और आर्मी सोल्जर्स थे। इनके पास आई कार्ड भी मिला। बाद में पाकिस्तान ने इनको पहचानने से इनकार कर दिया। आप सोचिए, इतनी शर्म की बात है। अब आप देखिए, ये इसमें कुछ चंद चीजें मैं बताना चाहूंगा जो हमारी फौज की बेसिक सिखलाई होती है। वो ये है कि जिस रास्ते से आप जाओ, उस रास्ते से आप वापस मत आओ, आप पैटर्न चेंज करो। और यही कार्रवाई हम फॉलो भी करते हैं, और यही कार्रवाई फॉलो भी करी होगी। और यहाँ पे भी जो ड्राइवर हैं, सब वेल ट्रेन होंगे, अव्वल दर्जे की ट्रेनिंग मिली होगी। दूसरी बात, एक टाइमिंग पैटर्न, जैसे कि सुबह के 5 बजे या 4:30 बजे रोड ओपनिंग करते हैं। हमने रोड ओपनिंग करी है जम्मू कश्मीर में 2 साल, हमको मालूम है इसके बारे में। तो उस पैटर्न को आप चेंज करें। तीसरी बात, क्योंकि दुश्मन जो है, दुश्मन यानी कि मैं चीन या पाकिस्तान को नहीं बोल रहा, दुश्मन यानी कि इवन उग्रवादी जो बैठा है, जो ताक लगा के, घाट लगा के बैठा हुआ है आपके ऊपर, वो आपका पैटर्न पहले ऑब्जर्व करता है, आपका ऑब्जर्व करके प्लानिंग करता है, फिर आके वो घातक स्पॉन्टेनियस अटैक बड़ा रेयर मैंने देखा है। ये सारे अटैक जितने भी मैंने देखे हैं, सब के सब नॉर्मली हमेशा वेल प्लान थे। अच्छा, हमने इनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमने कई सारे ऑपरेशन भी चलाए हैं, जैसे कि ऑपरेशन रक्षक हो गई, जो हमने 90s में शुरू की थी। ऑपरेशन सर्व विनाश हो गया 2003 में, जिस साल में मैं कमीशन हुआ था जम्मू कश्मीर में, मैं लेफ्टिनेंट बनकर आया था। फिर ऑपरेशन रंदौरी बैग हो गई, तो जो 2020 में शुरू किया था। फिर इसके अलावा ऑपरेशन गुडविल भी है, जैसे कि ऑपरेशन काम डाउन, ऑपरेशन मेघरात, ऑपरेशन सद्भावना, जिसमें सोशल सर्विस दी जाती है वहां के लोगों को, टू विन एंड हार्ट माइंड। फिर उसके बाद फिर मिशन सहायता, जिसकी जॉइंट मुझे ऑपरेशन नहीं, मैं इस बारे में कुछ बोलने का हक नहीं रखता कि आर्मी को किस चीज को कैसे करना चाहिए, उसने क्या ऑपरेशन किस तरीके से चलाए, लेकिन लगता है कि इनकी जरूरत और ज्यादा और शिद्दत के साथ और एक इंटरवल पर लगातार महसूस की जा रही है। किया था, लेकिन अब भी किए जाने की जरूरत है। मेजर जनरल जेके बंसल, मैं आपका ही रुख अभी कर लेता हूं। क्या बैक टू बेसिक्स जाने की जरूरत आप महसूस नहीं करते? मैं सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन आरओपीज की जो बात अभी मेजर शाह कर रहे थे, रोड ओपनिंग पार्टीज की, मैं भी जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में रिपोर्टिंग के लिए गया, तो वहां पर मैंने भी देखा, जैसे पुंछ का मेंढर सेक्टर, नीलम घाटी या केजी सेक्टर, वहां तक मैं गया था उस पूरे इलाके में, तो वहां देखा है कि जाने से पहले वो बाकायदा आर्मी के जवान पूरा रोड ओपनिंग के लिए वो जाते रहते हैं और क्लियर करते हैं सारा।
तो क्या ऐसे काफिले जब निकलते हैं तो आरोपीज नहीं होती है या नहीं हुई, जिसका फायदा उठा लिया इन आतंकवादियों ने या पाकिस्तान के रेगुलर्स ने? देखिए, सावधानी आरोपी का पूरा फॉलोअप हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब किसी एरिया में आपके घर में आतंकवादी बैठे हुए हैं तो वो कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी करेंगी। तो जो जो सबसे मेजर दो पॉइंट्स पे हमें काम करना है अभी, एक तो इन्फिल्ट्रेशन को रोकना है, बिल्कुल जो बॉर्डर के थ्रू आते हैं उनको एकदम वहाँ पे चौकसी बढ़ानी है और कोई ना आए। दूसरा, जो हमारे घर के भेदी लंका ढाए जो 300 जिसको कहते हैं ओवरग्राउंड वर्कर, जिनका पता ही नहीं चलता, और यूजीडब्ल्यूज ओजीडब्ल्यूज दोनों ही? जी, ये अंडरग्राउंड वर्कर और ओवरग्राउंड वर्कर दोनों ही? जो दोनों ही, तो उनको जो है उनको न्यूट्रलाइज है, उनको खत्म करना है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी है। और अभी कार्रवाई तो यहाँ तक भी हो रही है कि जो कुछ हैंडलर बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर में टेररिस्ट के, उनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया है, करोड़ों की प्रॉपर्टी अटैच हो गई है। और जो जिस तरह के ये हसन खान मिले हैं और इन्होंने पूरी रैकी कराई है और उनको एनआईए ने पकड़ा है रियासी की घटना के बाद में, इसी प्रकार से ये आइडेंटिफाई कराने की बहुत ज़रूरत है। और उसके अंदर में जो एक मुहिम ये चलानी है, लोकल लोगों को, जो लोकल जनता है उनको चौकन्ना बना करके जो इस प्रकार के जो वहाँ पर ओवरग्राउंड वर्कर हैं उनको आइडेंटिफाई कराने में मदद करेंगे। और वो आम आदमी की तरह से रह रहे हैं, उनके ऊपर शक नहीं ठीक है कर सर, सकता कोई भी, कैसे पकड़ा जाएगा? ठीक है सर, मैं समझ पा रहा हूं। संदेश आप सीनियर ऑफिसर्स के तौर पर दे रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो टेरेन है सारा, वो टेरेन भी भारतीय सेना के लिए एक कम टास्क, बड़े टास्क से कम नहीं है। उसको पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज करना, सिक्योर करना। और ये लोग कहाँ से आ जाते हैं? जब खैरख्वाह यहीं बैठे हुए हैं, सबसे पहले तो उनका इलाज करना जरूरी है। मेजर जनरल ध्रुव कटोच मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल ध्रुव कटोच, हम सीमा पर या एलओसी पर या आईबी पर पाकिस्तान के साथ लगा जो एरिया है, हम उस पर क्या सीजफायर करके बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं? पिछले 4 साल से बहुत ज्यादा अच्छा समझ रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी कम नफरी वाली फोर्स को अपनी सहूलियत के हिसाब से डूरन लाइन पर लगाकर उसके खिलाफ काम कर रहे टेररिस्ट से डील तो कर रहा है, लेकिन वो ऐसी एक्टिविटी भारत में करवाकर भारत के यहां तो कत्लो गारत खूब करवा रहा है और भारत चेहरा ठीक बनाए रखने के लिए उस सीजफायर का पालन कर रहा है। यह सीजफायर किसके हक में है मेजर जनरल ध्रुव कटोच? यह किसके फायदे के लिए है? क्या हम इसे ढो नहीं रहे? क्या वक्त नहीं आ गया कि अब पाकिस्तान का भी सैंडविच बनना चाहिए? अगर अफगानिस्तान उसे ठोक सकता है तो हम क्यों सीजफायर का पालन करें? हमें भी टिट फॉर टेट क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, मैं तो बहुत समय से ये कह रहा हूं कि जब तक आप पाकिस्तान की सेना को दर्द ना उठाए, उसको भी उतनी दर्द उठाना पड़ेगी जितना वो करवा रहा है, और उससे डबल या ट्रिपल। जब तक वो नहीं होगा तो ये शांति नहीं होगी। इस सीज फायर का फायदा सिर्फ पाकिस्तान को ही हो रहा है। मैंने पहले भी कहा था आपके प्रोग्राम में कई बार, न्यूज़ एक्स में, मैंने ये कहा था कि देखिए, जब तक आप पाकिस्तान की सेना को दर्द न पहुंचाए, ये मामला सुधरने वाला नहीं है। जब भी उनका ड्रोन भारत की तरफ आता है, उनकी तरफ से सीज फायर वायलेट हो गया है। जब उनके उग्रवादी पाकिस्तानी पोस्ट से भारत की तरफ आते हैं, तब भी सीज फायर वायलेट हो गया है। उन पोस्टों का कोई जीने रहने का कोई हक नहीं है। जो जहां से भी पाकिस्तानी उग्रवादी आते हैं, उनके मदद करने वाले, हम उनको दुश्मन की आंखों से देखना पड़ेगा और उन पोस्ट को बर्बाद करना पड़ेगा। आई कंप्लीटली सेकेंड योर थॉट। मैं आपके साथ हूं इस मसले पर। मुझे उम्मीद है कि मेजर जनरल जेके बंसल और मेजर शाह भी इस बात को मानेंगे। एक भी ड्रोन इस तरफ आया या एक भी टेररिस्ट इस तरफ आया, सीज फायर वायलेट हो चुका है और भारत के पास पूरा हक है इस सीज फायर का जवाब देने का। लेकिन हम सीज फायर के चक्कर में, माफी चाहता हूं शब्दों को, लेकिन सीज फायर को हम ढोते चले जा रहे हैं, ओढ़ते चले जा रहे हैं और हमें हर बार गिनती गिननी पड़ती है कि कितने हमारे जवान शहीद हो चुके हैं। इसकी लगाम लगाने की अब शायद जरूरत आ गई। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही वरिष्ठ का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लगातार चर्चा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर पर। डोडा में एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है। डोडा में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ चल रही है। डोडा में आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन। जंगल में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर। सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है।
सेना का सर्च ऑपरेशन डोडा में लगातार जारी। 2 से 3 आतंकवादियों के ट्रैप होने की खबर। बहुत जल्दी ये भी खबर सामने आएगी कि इन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। और बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं